सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। तो होप करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे, आप लोगों के फैमिली भी बिल्कुल सेफ होगी और सब कुछ वेल तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो जैसा कि देखा आपने पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.4। तो आज ट्राई करेंगे कि कैसे सारे क्वेश्चंस को आज ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और फिर जितने भी डाउट्स आएंगे आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में और फिर हम डाउट्स आपको अगले दिन करेंगे। और जैसा कि मैंने कल बता ही दिया आपको कि जब डाउट्स आने लगेंगे बच्चों के तो हम हर एक संडे को डाउट सेशन रखेंगे और उस दिन उस वीक की सारे जितने भी डाउट्स आएंगे उस डाउट्स को क्लियर करके एक अलग सी वीडियो अपलोड की जाएगी या अलग से क्लास चलेगी उस डाउट के लिए। ठीक है, चलिए, तो होप करता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा और चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स चल रहा है तो उसके फर्स्ट 3 एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। अब कर रहे हैं हमें 4th एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए, तो 1.4 एक्सरसाइज हमने सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम 1.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए, तो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डिवीजन दे दिया इसने इंटीजर्स में और हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, -30 डिवाइडेड बाय 10 एंड नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख लेता हूं, b है हमारा 50 डिवाइडेड बाय -5, b हो गया। यहां पर है हमारा सी क्वेश्चन -36 डिवाइडेड बाय -9, डी क्वेश्चन -49 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, चलिए, तो इसे सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चंस को। देखिए, तो क्या है ना कि डिवीजन भी हमारा कोई बड़ा खेल नहीं है इंटीजर्स का। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बस क्या करना होता है ना, साइंस का हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, साइंस का ध्यान देना होता है और बाकी डिवीजन प्रॉपर तरीके से करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि हमने पहले सीखा था कि ऐसे डिवाइड करना, ये वाले डब्बे पर आकर 30, 10 3 30, तो 30 यानी कि 3 आ गया नहीं, लेकिन अब क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। अब हम जैसे कि थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो कुछ नई चीजें सीखना है हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन की मदद से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए 30 है -30, कोई दिक्कत नहीं, -30 लिख दिया मैंने। जब अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो वो चीज जो होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये 10 है ना, तो ये 1/10 हो जाएगा। 1/10 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या है, 1 है। नीचे हमेशा अगर किसी भी नंबर में फ्रैक्शनिंग कर रहे हैं, फ्रैक्शन में हम अगर उसको फ्रैक्शन के तरीके से देख रहे हैं तो इसके हर एक के नीचे अगर मान लीजिए ये 10 दिया तो इसके नीचे भी 1 होगा, अगर ये 9 दिया तो इसके नीचे भी 1 होगा। ठीक है, तो ये था, तो इसके नीचे क्या है, 1 है। तो 1 का जैसे कि अगर मैंने डिवाइड से क्या किया, मल्टीप्लाई में आया तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उसका रेसिप्रोकल होगा 1/10। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है ना कि माइनस का साइन है यहां पर, तो माइनस का साइन तो रहेगा ही, क्योंकि इधर कहीं पे माइनस और है या नहीं, या इसके साथ भी माइनस नहीं है, तो इसे आप लिख देंगे 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मान लीजिए इसे भूल जाऊं मैं, या फिर डायरेक्ट यहां पे हो गया 10। ठीक है, अब 30 इंटू यहां पे होगा -30 इंटू 1, यानी कि माइनस का 30/10 ये हो गया। और 10 को काटेंगे 30 तो कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, या आप 0 भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं,
यानी कि आंसर जो आ गया वो आ गया -3। ठीक है, चलिए तो समझ आया आपको कि कैसे करना है इसको। चलिए अब देख लीजिए यही वाला, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और ध्यान दीजिए। यहां पर अभी मैंने बताया कि सबसे पहले जो डिवाइड है ना उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये जो है ना ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -36 मल्टीप्लाई बाय 1/9। 9 नहीं है वो, -9 है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 9 - 9 पूरे पे आ जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है, और -36 इंटू 1 यानी कि माइनस का 36 अपॉन माइनस का 9। ठीक है, तो देखिए डिवाइड में क्या होता है ना कि अगर ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस हो ना तो उसे काट देते हैं। हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, क्योंकि डिवीजन में क्या है हम नंबर्स को भी काट रहे हैं तो साइंस भी हम काट सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन 9, काटेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 4। ये क्या है, आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था थर्ड पार्ट इसका किया आपने। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए फिर वही करेंगे, पहले डिवीजन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और मल्टीप्लाई में बदलने के लिए ये -5 हो जाएगा, 1 अपॉन -5 हो जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, चलिए आगे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू 50 इंटू 1। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब देखिए यहां पर जो आ गया ना 50 अपॉन 5, -5 है नीचे। ठीक है, तो ये माइनस ना हम ऊपर भी भेज सकते हैं, क्या करते हैं, ऊपर भी भेज सकते हैं इसको माइनस को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि इसे लिख सकता हूं मैं -50, इसे कट करेंगे यानी कि माइनस का 10। क्या होगा, माइनस का 10। अगर डिवीजन में अगर केवल नीचे ही माइनस हो ना तो वो ऊपर माइनस चले जाएगा, या आप आंसर में माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, -49 इंटू 49 को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 49। ठीक है, -49 अपॉन 49 यानी कि माइनस का 1। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बाकी के जो पार्ट्स है ना इसके, वो क्या करना है, आपको खुद ट्राई करना है। क्या करना है, खुद ट्राई करना है। अभी और 2 पार्ट मैं और 2 पार्ट करा देता हूं, और बाकी जो बचा पार्ट ना उसका वो आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो इसका ई पार्ट मैं करा देता हूं। चलिए ई पार्ट नहीं, मैं नीचे के 2 पार्ट करा देता हूं। कौन से, नीचे के 2 पार्ट। चलिए तो अब करेंगे हम नीचे के लास्ट के 2 पार्ट, जो कि ज्यादातर बच्चों को लगता होगा यार वो लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है, तो लास्ट के हम 2 पार्ट करेंगे या 3 पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट का जो है ना h, उसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। h है -36 बड़ा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करना है हमें। और इस साइड है h से पहले I, g देखिए यहां पर g है आपका -31 डिवाइडेड बाय माइनस का 30 प्लस माइनस का 1। एक तो ये हो गया h I। अब देखिए j है, j जो वो भी कर दे रहा हूं मैं, माइनस का 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 प्लस 1। ठीक है, चलिए तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
अभी देखिए, अभी मैंने बताया कि हम इसमें क्या यूज करेंगे, BODMAS का भी रूल यूज करेंगे। तो BODMAS यानी कि पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट -36। अब डिवाइड को मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 1/12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलिए आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -36/12 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलिए आगे इसे करेंगे तो 12 3 36 यानी कि -3, अब ब्रैकेट हटा देंगे हम, -3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर दिया और ये बच गया। आगे -3 मल्टीप्लाई, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में करेंगे 1/3 यानी कि -3/3 कैंसिल आउट होगा, आएगा आंसर 1 यानी कि -1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए जे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है हमें, आपको पता है। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, -6 + 5, पहले मैंने वैसे लिख दिया। इस वाले को सॉल्व कर, चलिए कोई नहीं, 2 + 1। चलिए तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं और इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, 6 किसका है, माइनस का। अभी यहां पे बड़ा कौन है, पहले तो एडिशन करेंगे, नॉर्मल एडिशन सबको मैंने पहले सिखा चुका हूं। 6 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, 6, और होगा भी ऑपरेशन क्या होगा, 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखिए माइनस, क्योंकि 2 बड़ा है, और प्लस माइनस -1 यानी कि -1 इंटू 1/-1। इसको मैंने यहां पर अगर मान लीजिए इसको लिखना है तो -1 डिवाइडेड बाय -1, ये आ गया। और फिर वहां से मैं यहां पर आ गया, -1 मल्टीप्लाई में चेंज किया, फिर -1/-1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1, जो कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था इसका जे पार्ट। अब करेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि है जी नंबर। तो जी देखिए क्या कह रहा है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो -31 ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं, तो ये देखिए दोनों क्या है, माइनस क्या है, तो इसे लिख दूंगा -30 प्लस माइनस -1, ये हो जाएगा, यानी कि -31 डिवाइडेड बाय, इसे लिखूंगा माइनस आएगा और दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों टर्म क्या है, सेम साइन के हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया -31। अब डिवाइड में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 1/-31, और इसे सॉल्व करूंगा मैं, तो माइनस का 31/-31, यानी कि ये 31 से 1 टाइम कटेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1, क्या आ गया इसका आंसर, 1। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, होप करता हूं समझ आया होगा आपको। चलिए तो अब करेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन का, 1.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b प्लस c, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है ना, उसने दिया है a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, चलिए यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ना उसने, ये पूरा स्टेटमेंट वो ट्रू है कि फॉल्स है। ये स्टेटमेंट अगर इन नंबर्स, जो नंबर दिया है उसने फर्स्ट में, जैसे कि देखिए उसने क्या किया, फर्स्ट में नंबर दिया है एक पार्ट में,
दिया a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो उसने क्या किया है, ये जो नंबर दिया है ना, एंड सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट यहां पर सेकेंड पार्ट है b, यानी कि a इज इक्वल्स टू -10, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली देखिए मैंने क्वेश्चन उतार दिया पहले, तो क्या है ना कि उसमें उसने हमें ये स्टेटमेंट दे दिया है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो इन नंबर्स पे, या सेटिस्फाई करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये जो दिया है वो गिवन वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने पहले किया था, एलएचएस और आरएचएस को लेते हुए, क्योंकि ये होता है एलएचएस और ये होता है आरएचएस। ठीक है, चलिए तो एलएचएस अब हम लेंगे, लिखेंगे यहां पर टेकिंग एलएचएस, यानी कि एलएचएस ले रहे हैं हम। तो एलएचएस में देखिए क्या है, ये तो मैंने खुद से बनाया ब्रैकेट, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, यानी कि ए, देखिए अब जहां यहां पर जो जो वैल्यू दी है ना वो लिख देना है। ए दिया है, ए की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय बी की है -4 प्लस सी की है 2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय, अब देखिए माइनस प्लस, यानी कि साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और होगा भी क्या ऑपरेशन, तो माइनस ही होगा, जो बड़ा होगा वही होगा, यानी कि 2 क्या होगा ये -2। आगे इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 12, अब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1 अपॉन -2, यानी कि 12 अपॉन -2, तो माइनस ऊपर चले जाएगा, -12 अपॉन 2, अब इसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, यानी कि -6। ये हो गया आपका एलएचएस। क्या हो गया, एलएचएस। ठीक है, देखिए अब लेंगे हम आरएचएस। क्या लेंगे, आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस में देखिए क्या है, आरएचएस अब ये वाला साइड है, मैंने लिख दिया यहां पर एलएचएस एंड ये हो गया आपका आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस देखिए क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहां भी क्या करेंगे, जो जो वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू गिवन है। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये प्लस का है बीच में, प्लस a कितना है, a अगेन 12 डिवाइडेड बाय c कितना है 2। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्या है, डिवाइड है, यानी कि ब्रैकेट मैंने बना दिया, 12 मल्टीप्लाई में आएगा 1 अपॉन माइनस का 4, ये हो गया, प्लस अब इस वाले को भी मैं सॉल्व कर दूंगा, 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1 अपॉन 2, हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये 12 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है, तो अब काट सकते हैं आप यहाँ पे, 4 3 12, 2 6 12, यानी कि ये जो बचा क्या बचा, माइनस का 3 प्लस ये क्या बचा 6। ठीक है, तो प्लस का 6 एंड माइनस का 3। ठीक है, यानी कि माइनस का 3 एंड प्लस का 6, यानी कि साइन क्या होगा, प्लस होगा और ऑपरेशन क्या होगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहां पर दो साइन अलग है, सो प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर है LHS is not equal to RHS proved।
प्रूव हुआ या लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है बीच में साइन अनइक्वल टू का है। ठीक है, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लेंगे यहां पर, तो एलएचएस यही वाले में से, अब एलएचएस लिया मैंने, तो यानी कि ए कितना है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय बी कितना है 1 प्लस 1, यानी कि माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि माइनस का 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 5 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ये हो गया आपका एलएचएस। ठीक है, अब देखिए यहां पर टेकिंग आरएचएस, क्या लेंगे, अब आरएचएस को लेंगे, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस को सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखिए तो आरएचएस क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, चलिए तो ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी, यानी कि माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, चलिए तो आगे इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1, ये हो गया, प्लस माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 हो गया। चलिए तो आगे देखिए, ये माइनस का 10 यानी कि माइनस का 10 अपॉन 1 प्लस माइनस का 10 अपॉन 1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 10 प्लस माइनस का 10। ठीक है, यानी कि माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 10, यानी कि माइनस का 20। क्या आ गया, माइनस का 20। तो यहां पर भी क्या है, hence LHS is not equal to RHS proved, hence proved। क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या है, LHS RHS के इक्वल नहीं है, और क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि प्रूफ कीजिए या चेक कीजिए कि इस पे सही है कि नहीं, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो अब चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसे बहुत इजी और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल्स टू 369। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि वो आंसर जो है वो क्या है 369। तो किसी भी चीज को किससे, 1 से हमेशा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वही आंसर खुद आएगा। यानी कि अगर यहां पर 10 होगा, 10 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 10 ही आएगा ना। तो वैसे 369 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तभी 1 आएगा, और वो भी पॉजिटिव 1, क्योंकि आंसर में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव 369 आ रहा है। ठीक है, ये था फर्स्ट। आगे देखिए सेकंड पार्ट कह रहे हैं माइनस का 75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए यहां पर क्या है कि माइनस का 75 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल्स टू -1। तो यहां पर भी किससे डिवाइड करेंगे, उस नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है आंसर, हमेशा 1 आता है। लेकिन अगर उस नंबर को एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में। तो यानी कि देखिए यहां पर नेगेटिव आंसर क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव साइन यहां पे ऑलरेडी है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है साइंस पुट करने की। यानी कि जो यहां पर आएगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और आंसर क्या है 1, यानी कि 75 से डिवाइड होगा तभी क्या आएगा इसका आंसर -1। ठीक है, चलिए सी पार्ट है आपका माइनस का 206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये हो गया, तो अब -206 को किससे डिवाइड करूं कि 1 आएगा, तो माइनस है लेकिन आंसर में क्या है, प्लस है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, माइनस लाना पड़ेगा। ठीक है,
आगे 1 आ रहा है, यानी कि इसी नंबर से डिवाइड होगा ये 206। ठीक है, ये था इसका सी पार्ट। आगे देखिए डी पार्ट क्या है इसका, माइनस का 87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 87। ठीक है, डी हो गया, मैं लिख देता हूं एक ही बार में। ई पार्ट है यहां पर डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 87। ई एफ पार्ट है आपका डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1 एंड एफ, एंड बाकी के दो पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी 3 पार्ट मैं करूंगा और बाकी के जो 2 पार्ट और बचे वो आपको खुद घर पे ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारा मैं ही कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं है आपका, क्योंकि आज आपने पढ़ा और कल आप फिर भूल जाएंगे। लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो खुद से प्रैक्टिस किया हुआ चीजें कभी भूल ही नहीं जाती। ठीक है, चलिए तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे। माइनस का 87 डिवाइडेड बाय 87, यानी कि डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू 87। अब देखिए आंसर चेक करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहां पर नेगेटिव है और यहां पर आंसर पॉजिटिव है, तो यहां भी क्या चाहिए, नेगेटिव, तभी ना नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो वही, और क्या आ रहा है आंसर 87, यानी कि इसको किससे डिवाइड करूंगा, 1 से, तभी ना वो नंबर आएगा आंसर, तो -1 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, 1 ब्लैंक कर दिया, 1 इज इक्वल टू -87, यानी कि ये 1 पॉजिटिव है और लेकिन आंसर जो आ रहा है वो क्या है, -87, तो इस साइड पे यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, और आंसर क्या आ रहा है 87 और ये 1 से हो रहा है, यानी कि यहां पर भी क्या होगा, 87 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है, 1, वो भी नेगेटिव का 1, लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव है तो एक क्या चाहिए मुझे, एक नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। और देखिए नेगेटिव लग गया है आंसर में, आगे क्या है 48 और यहां 1 आ रहा है, यानी कि 48 से डिवाइड करना है, तो 48, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यही तक की थी आज की क्लास। होप करता हूं आपको बिल्कुल समझ आया होगा। जो भी चीजें नहीं समझ आई कमेंट डाउन कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि ये समझ नहीं आया, और बाकी चीजें हम हर एक दिन कमेंट को आपको रीड करके अगले क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो होप करता हूं आपको पूरी आज की क्लास समझ आई होगी। समझ आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबको भी बताइए जो मतलब हमारी एज के हैं, जिनके लिए हम जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अगर अच्छा है या कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि जितने भी व्यूज बढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी हम लाइव आने की ट्राई करेंगे और लाइव क्लासेस कराएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।